गुड मॉर्निंग, ऑलवेज वेलकम। मेरा आने का आशय ये था कि एक बहुत ही वल्नरेबल इश्यू है दुर्घटनाएं और यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक सिस्टम और एक्सीडेंट। मैं थैंक यू बोलूँगा विवेक जी को कि मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे विवेक जी से कहा कि तो इसको करा दीजिए। उन्होंने कहा आइए, बच्चों को भी कुछ ज्ञान होगा और हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू विवेक जी। बच्चों, यातायात व्यवस्था आधुनिक भारत की उन्नति के लिए एक वरदान साबित हुई, लेकिन उस आधुनिक यातायात व्यवस्था में होने वाले दुर्घटनाओं, अपंगता और होने वाले नुकसान की स्थिति का जब आकलन किया गया तो वो बड़ी भयावह स्थिति आई। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ट्रैफिक मैनेजमेंट से संबंधित, ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन से संबंधित, ट्रैफिक साइंस सिग्नल से संबंधित कोई भी टॉपिक सिलेबस में नहीं दिए गए। रोडों की चौड़ाई जो 1950 में थी वही आज भी स्टिल रही। अब थोड़े एक्सप्रेस हाईवे बन गए। एक्सप्रेस हाईवे बनने से जहां हमें कम समय में ज्यादा दूरी तय करनी, हमारे एक्सप्रेस हाईवे मौत के हाईवे हो गए। हमने एक एजेंसी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उन्होंने डाटा संकलित किए तो उन्होंने बताया कि 10 में से एक परिवार सड़क दुर्घटना या सड़क पे होने वाले एक्सीडेंट से या तो मृत्यु की श्रेणी में आ गया, या विकलांग हो गया, या बीमार हो गया। मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। 2021 की ये डाटा है जिसमें 4,03,116 एक्सीडेंट हुए भारत में, जिसमें 1,55,662 लोग तो स्पॉट डेथ हो गए और 3,71,008 परिवार की बैकबोन खत्म हो जाती है। उस परिवार की आजीविका में बाधा उत्पन्न हो जाती है। उस परिवार का कमाने वाला सदस्य चले जाता है, उस माँ का एक बेटा चले जाता है, उस परिवार की एक बेटी चली जाती है। अब इसका नुकसान क्या होता है? बच्चे भविष्य का भारत है। आपका योगदान क्या होगा भारत के आगे बढ़ने में, ये आप लोग नहीं जानते। लेकिन जब आप लोग एजुकेट हो जाएंगे, अच्छी एजुकेशन ले लेंगे, कंपटीशन लड़ेंगे और जब आप इस समाज के सक्रिय नागरिक बनेंगे तो तब आपके योगदान की भूमिका की शुरुआत होगी। उसके लिए माता पिता के संस्कार, आपके गुरुओं का आशीर्वाद, आपकी एजुकेशन सिस्टम, आपकी पुस्तकें किसी व्यक्ति के विकास में बहुत, उसको कहना चाहिए कि सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा में लाके खड़ा कर देती है। मतलब उसके व्यक्तित्व का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि शिक्षा हमें हमारी आत्मा का आंतरिक प्रकाशन और हमारे बाहर प्रकाशन दोनों में वन ऑफ द बेस्ट, सर्वोत्तम कर देती है। शिक्षा जो हम पढ़ते हैं वो हमारे पास कहाँ जाता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। हमारी आंखें देखती हैं, हमारे ब्रेन को सूचित करती हैं, हमारा ब्रेन उस हिसाब से काम करने लग जाता है। जब कभी हम किसी कठिनाई में होते हैं, किसी पजल में होते हैं या किसी क्वेश्चन के आंसर में होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है कि नहीं होता है? जब आप पढ़ते हैं तो आप जब अच्छे से पढ़ के आते हैं और जब आप पेपर लेते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो आपको आंसर कोई बताता है कि अपने आप आता है? क्योंकि आपकी मेमोरी रिकॉल होगी और वो आपको इसी तरीके से जब भी आप एक अच्छी शिक्षा लेके आते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन देता है, आप उसको फॉलो करते हैं। वो कैसे होता है? अच्छी शिक्षा से होता है।
अच्छे ज्ञान से होता है, अच्छी जानकारी से होता है। वो हमें कहाँ से मिलती हैं? समाज से मिलती हैं, माता पिता से मिलती हैं, गुरुओं से मिलती हैं, और हम स्वयं सीखते भी हैं। खतरनाक तरीके से असावधानी को गाड़ी चलाने में 25% दुर्घटना हुई, जिसमें 42,557 मौतें हुई, 1,06,555 लोग घायल। डाटा की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने यातायात के नियमों की जानकारी या तो उनको थी नहीं या उन्होंने पालन नहीं किया। टोटल दुर्घटनाओं का 59.5% ग्रामीण क्षेत्र की घटना है और 40.50% शहर की चीजें हैं। मैं बहुत कम समय लूंगा। हम यातायात ट्रैफिक सिस्टम का कितनी चीजें जानते हैं? तो हम क्या जानते हैं? रोड ट्रांसपोर्ट जानते हैं आप? रेलवे ट्रांसपोर्ट जानते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट जानते हैं? सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं कहां होती हैं? सड़क पे, क्योंकि हम रोड ट्रांसपोर्ट 80% लोग सड़क को यूज करते हैं। सड़क पे सबसे पहले चलने का अधिकार किसका है? पेडेस्ट्रियन का, पैदल यात्रियों का। दुर्भाग्य से आपके यहाँ फुटपाथ नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फुटपाथ नहीं है तो हम उसको यूज नहीं करें। हमको कहाँ चलना है? सबसे बाएं चलना है। इसके अलावा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। बड़े बड़े पानी के जहाज एक कॉन्टिनेंटल से दूसरे कॉन्टिनेंटल जाते हैं, क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी या तो एयर की है या समुद्र की है, रोड नहीं। इसके बाद स्काई बस या रोपवे, ये वाला आपने कब देखा होगा? पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम स्थानों में लोग स्काई बस या रोपवे का यूज करते हैं। उसमें वो ऊंचे के स्थान से बैठ के नीचे आ जाते हैं और नीचे से बैठ के ऊपर चले जाते हैं। इसके अलावा एक और है, समुद्र में चलती है पाइप या केबल सिस्टम। उसमें बैरल बनाते हैं, उसमें ऑक्सीजन प्ले कराते हैं और उसमें कैप्सूल बन के आदमी सफर करता है। तो ये हम लोगों के यहाँ नहीं है, लेकिन फॉरेन में इसका यूज होता है। तो 6 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गए। ये माना जाता है कि अगर हम जागरूक हों तो आने वाली दुर्घटनाओं में 70% तक कमी हो सकती है। तो रोड पे क्या है? 2 चीजें हैं। एक तो या आप अपनी गति में चल रहे हैं, दूसरा भी ठीक आ रहा है, इसकी आपको गारंटी है नहीं है ना? तो क्या होता है कि जब आप अवेयर रहते हैं, स्पीड लिमिट में चलते हैं, अपने लेफ्ट चलते हैं, तो आपको बहुत सी आने वाली संभावित दुर्घटनाओं से आपको राहत मिल सकती है। क्योंकि सड़क पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट शराब पी के ड्रंकन ड्राइविंग से होते हैं। शराब के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट 2 व्हीलर से होते हैं कि आप हेलमेट नहीं पहनते हैं। शराब, इसके अलावा सड़क पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट 3 ट्रिपल सवारी पे होते हैं। क्यों होते हैं ट्रिपल सवारी पे? आप बता सकते हैं कोई? कि जब एक्सीडेंट तो एक सवारी पे होगा, वो भी एक्सीडेंट होगा, ट्रिपल पे ज्यादा क्यों होते हैं? तो इसका एक बेसिक थंब रूल है। एक व्हीकल जिसकी कैपेसिटी 90 kg हो और 2 लोग उसमें चला रहे हो और एक व्यक्ति और बैठ जाए तो वो हो गया 150 किलो। जब आप उसमें स्पीड देंगे, एक्सीलरेशन के सापेक्ष वेट होने पर क्या बढ़ जाएगा? मोमेंटम बढ़ जाएगा। साइंस का सिद्धांत है, मोमेंटम बढ़ने से जब आप ब्रेक लगाएंगे तो जो कंपनी ने मानक तय किया है ब्रेक का, वो कम काम करेगा। तो जहां पर आपके व्हीकल को रोकना होगा वहां पर आपका व्हीकल नहीं रुकेगा, परिणाम एक्सीडेंट। हमारे शरीर का सबसे भारी हिस्सा कौन सा है? कोई बता सकता है? सिर। जब हम स्पीड में आते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो आपका व्हीकल तो रुक जाता है। आप व्हीकल पे राइड करते हैं तो आपका शरीर भी गति की अवस्था में होता है, उसको तो ब्रेक लगा नहीं। तो आप जमीन पे गिरे तो सबसे पहले कौन सा पार्ट नीचे आएगा? जो सबसे भारी होगा। तो हाथों से पैरों से तो आपने बचाव किया, लेकिन सर के बचाव करने के लिए आपके पास कोई चीज नहीं थी।
तो सब परिणाम स्वरूप सर गिरा जमीन पे, सर में चोट लगी। हम कितना अपने ब्रेन को यूज करते हैं, कोई बता सकता है? 3%। रेस्ट ऑफ द 97% यूज नहीं होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए बोला जाता था 4+ था, 4% था वो भी। लेकिन जिसके बारे में हम जानते नहीं, क्या उसका इलाज कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, क्योंकि हम न्यूरो की ट्रीटमेंट कई साल चलते हैं हमारे, उसके बाद भी ठीक होने का परसेंटेज बहुत कम होता है। तो हमको क्या करना है? हेलमेट पहनना है, कीप लेफ्ट चलना है, हमको तेज नहीं चलाना है, हमको हमारे पेरेंट्स जब गाड़ी तेज चलाते हैं सीट बेल्ट लगाना है, हमको जब हमारे पेरेंट्स स्कूल छोड़ने आते हैं तो उनसे कहना कि आप हेलमेट लगा लीजिए, इसका पालन करना है। तो इसी अवेयरनेस के बहुत लंबा टॉपिक है, मैं किसी और दिन विवेक जी के साथ आके बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को भी मुझे लगता है कि आज का उद्देश्य, हम एक शपथ लेंगे जिसका आशय हम अपने अंतःकरण से यातायात के नियमों के पालन करेंगे और दूसरे को प्रेरित करेंगे। तो आप मेरे साथ शपथ लेने के लिए तैयार हैं? थैंक यू। स्कूल शपथ लेता हूं, सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधित बातों का ध्यान रखूंगा या रखूंगी। यातायात नियमों का हमेशा खुद और अपने परिवारजनों से पालन कराऊंगा। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनूंगा। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनूंगा। कभी भी शराब पी के गाड़ी नहीं चलाऊंगा, ना चलाने दूंगा। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पे बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहले जाने के लिए रास्ता दूंगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। भगवान मेरी सहायता करें। थैंक यू बच्चों। जय हिंद। स्कूल स्टैंड।